आज पूरा झारखंड शोकाकुल हो चुका है मित्रों। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे दिशोम गुरु को अंतिम विदाई दी गई। मैं भी कुछ खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरा भी गला रूंधा हुआ सा है, क्योंकि ऐसे लीडर जिन्होंने हमें झारखंड राज्य दिया, हमारे लिए बहुत मेहनत करके, बहुत दुख झेल के इस जगह पे आए थे। तो चलिए आज उनके कुछ जीवनी के बारे में बात करते हैं और उनको अंतिम विदाई हम लोग भी देते हैं। श्री सोरेन का जन्म तत्कालीन बिहार राज्य में, भारत के रामगढ़ जिले में, जो पहले बिहार में आता था अब झारखंड में है, जिस गांव का नाम नेमरा था। वह संथाल जनजाति से। उन्होंने स्कूली शिक्षा जिले में ही पूरा की और वो हॉस्टल से पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके पिता की हत्या कुछ सूदखोरों ने कर दिया है। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का गठन कर दिया और 1972 में बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता ए.के. राय, कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। सोरेन झामुमो के महासचिव बने। झामुमो के जनजातीय भूमि का वापस पाने के लिए आंदोलन किए, जिसे उन्हें अलग कर दिया गया। उन्होंने जबरन फसल काटने का निर्णय लिया। शिबू सोरेन जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ न्याय करने के लिए जाने जाते थे। कभी कभी अपनी अदालतें लगाकर वो न्याय किया करते थे। 23 जनवरी 1975 को उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए भी एक अभियान को उकसाया। कम से कम इसमें 11 लोग मारे गए थे। इनका विवाह रूपी किस्कू से हुआ था। इनके 3 बेटे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन है। एक बेटी अंजलि सोरेन भी है। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री थे। उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन 1995 से 2005 तक जामा के विधायक थे। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन जामा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 1977 में उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे। वह पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुनाव जीते थे, जबकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। वे बाद में 1989, 91 और 96 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2002 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। उसी वर्ष दुमका लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीता और राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। वह 2004 में फिर से चुनाव जीते थे। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को 5 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद उनका पैतृक गांव नेमरा लाया गया। उनके अंतिम पार्थिव शरीर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने आके श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में
पीएम और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और राष्ट्रपति महोदया ने आकर भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ आरजेडी के कई नेता भी आए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें उनकी श्रद्धांजलि वाले कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज नेता लोग उपस्थित थे। उनके अंतिम संस्कार में बहुत लोगों की भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे और देखने का जनसैलाब बना हुआ था। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दैनिक भास्कर को बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर सोमवार को लाया गया था और आज के दिन यानी मंगलवार को उनका अंतिम दाह संस्कार उनके ग्राम नेवरा में किया गया और मुखाग्नि श्री माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया और अपने नम आँखों से अपने पिता को अंतिम विदाई देते हुए वे अपने आँखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे कि अब मैं अकेला हो गया। वो मेरे पिता ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक भी थे और उन्होंने मुझे आज तक इस जगह पे सिखाया कि अब अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना। उनकी बातों को याद करके वो और भी सिसक के रो रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अंतिम विदाई दी। तो दोस्तों, मित्रों, हम सब भी आइए ऋषभ गुरु को अंतिम विदाई देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।